नाज़रीन, रुपया पैसा में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं अली नासिर। जब किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की तरफ देखते हैं। जब डैम बनाना हो तो भी ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की जानिब देखते हैं। जब महसूलात की ज़रूरत हो, तरसीलात की ज़रूरत हो तो भी ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की तरफ देखते हैं। लेकिन जब उनको सहूलियात मुहैया करने की बारी आती है तो उस वक्त सब लोग पीछे हट जाते हैं। ये ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ जो दूसरे ममालिक में रहकर वहाँ पर जो सरमाया इकट्ठा करते हैं, जो पैसा जमा करते हैं, उसको पाकिस्तान लेकर आते हैं और उससे जो है मुल्क की मईशत में बेहतरी लाने की कोशिश करते हैं, तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। लेकिन आप देखिए कि मौजूदा हुकूमत के भी कस्में, वादे, दावे सारे जो हैं वो सच्चे साबित होते दिखाई नहीं दे रहे। बहुत सारे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ जो हैं सोशल मीडिया के ज़रिए, टेलीफोन के ज़रिए और दीगर ज़राए के ज़रिए हमसे रब्ता करते रहते हैं, कहना चाहते हैं हम मुल्क के लिए बेहतर कुछ करना चाहते हैं, कुछ बेहतरी के लिए अगर हमारी कोई ज़रूरत हो तो हमें बताएं। हम दूसरे ममालिक में रहते हैं, परदेश में रहकर अपने मुल्क की बहुत याद आती है। मईशत को जब भी हमारी ज़रूरत हो, मुल्क को जब भी हमारी ज़रूरत हो, हम हाजिर हो जाते हैं। लेकिन जब हमें मुल्क की ज़रूरत हो तो तब ये एक बड़ा अजीब सा सवाल है जिसका जवाब मैं नहीं दे सकता। अगर आप देखें कि रेमिटेंस का सिलसिला जो है आहिस्ता आहिस्ता ऐसा महसूस हो रहा है कि उसका रुझान भी मुस्तकबिल में जाकर नेगेटिव हो जाएगा। इस बारे में मुतज़ाद इत्तलात हैं कि मुस्तकबिल में जो ये फ़ॉरेन रेमिटेंसेस हमें मौसूल होती हैं हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी से, इनका डिक्लाइनिंग ट्रेंड डेवलप हो सकता है। ये एक बड़ी हैरानकुन बात है। लेकिन इस हुकूमत का तो दावा यह था कि ये ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की भी रिप्रेजेंटेशन करेगी, उनके लिए आसानियाँ पैदा करेगी। लेकिन फिर ऐसा ट्रेंड डेवलप होना यह एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। ये लोग जो पाकिस्तान तशरीफ़ लाते हैं, हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी, इनका ये भरपूर हक है कि दूसरे ममालिक से जो भी सामान ये लेकर आ रहे हैं अपने दोस्तों, अजीज़ और रिश्तेदारों के लिए वो लेकर आए। लेकिन अब मेरे ख्याल से उनको ग्रीन चैनल से घसीट के बाहर निकाला जाएगा, उनको रेड चैनल में खड़ा किया जाएगा, उनकी चेकिंग की जाएगी, उनकी जेबें चेक होंगी और यह पता किया जाएगा कि कौन मोबाइल फ़ोन एक से ज़्यादा लेकर आ गया, कौन अपने भाई की मोहब्बत में एक मोबाइल फ़ोन लेकर आ गया उसके लिए, कौन अपने बहन के प्यार में एक मोबाइल फ़ोन और लेकर आ गया, कौन अपने बच्चों के लिए मोबाइल फ़ोन लेकर आ गया, कोई जो है वो अपने बूढ़े माँ बाप के लिए मोबाइल फ़ोन लेकर आ गया, और कोई गरीब अगर अपने लिए 2 मोबाइल फ़ोन लेकर साथ घूम रहा है तो वो बेचारा भी फंस जाएगा। हैरानगी की बात यह है कि इन लोगों को ये पता ही नहीं कि इसकी अहमियत क्या। आगे चल के गुफ्तगू के अंदर मैं आपको बताऊंगा, लेकिन चंद नुकात हैं। उससे कबल जो है मैं चाहूँगा अपने फाजिल मेहमान का तारुफ ज़रूर करा लूँ। जनाब अली मोइन नवाजिश साहब, जो कि एक सोशल एक्टिविस्ट हैं, कॉलमिस्ट हैं और मुल्क की बड़ी मारूफ शख्सियत हैं, यूथ इन्फ्लुएंसर हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं। आपको वेलकम करता हूँ शो में अली मोइन नवाजिश साहब। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू, इट्स अ प्लेजर टू बी हियर। अली मोइन नवाजिश साहब, ये चंद नुकात हैं मैं आपके सामने पेश करना चाहूँगा और नाजरीन भी हमारे देखें। ये बैरूनी ममालिक से लाए गए मोबाइल फ़ोन पर टैक्स पॉलिसी जो है उसके अहम नुकात के ऊपर मैं रोशनी डालना चाहूँगा। एक फ़ोन को ड्यूटी के बगैर रजिस्टर करने की इजाज़त होगी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। वो फ़ोन जो सिर्फ रोमिंग इस्तेमाल कर रहे हैं वो रजिस्ट्रेशन ड्यूटी से मुस्तस्ना होंगे। बड़ा आपका एहसान, बड़ा एहसान जनाब। वो फ़ोन भी रजिस्ट्रेशन ड्यूटी से मुस्तस्ना होंगे जिनका पाकिस्तान में इस्तेमाल का दौरानिया 30 दिन से कम होगा। बहुत शुक्रिया जनाब। ओवरसीज़ पाकिस्तानी पूरा साल रगड़ा खा के हैं और अगर मशरिक़ वस्ता में रहें तो गर्मी सह कर अब 30 दिन से कम आएँ, 31वां दिन हो गया तो फ़ोन मुस्तस्ना नहीं रहेगा। वाह, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आगे सुने, वो फ़ोन भी रजिस्ट्रेशन ड्यूटी से मुस्तस्ना होंगे जो 1 दिसंबर 2018 से कबल कभी भी पाकिस्तान में इस्तेमाल या एक्टिवेट हो चुके हैं। ठीक है जी, ये एक टाइम, इन्होंने टाइम जो है आपके सामने पेश कर दिया। और जनाब वाला आप जो है आपके सामने ये भी पेश कर देते हैं कि बैरूनी मुल्क से लाए जाने वाले मोबाइल फ़ोन पर जो टैक्स है उसकी मद में कौन किस मोबाइल फ़ोन के ऊपर कितना जो है वो टैक्स लगेगा। अब ये देखें, अब ये बता रहे हैं और आपको दिखाई भी दे रहा होगा स्क्रीन के ऊपर। $50 के मोबाइल फ़ोन के ऊपर 4,641 रुपये टैक्स हो जाएगा। $50, $1 को एवरेज ले लें 140 रुपये। मुस्तकबिल में इससे ज़्यादा हो जाए तो मुझे कसूरवार न ठहराना। लेकिन बात यह $50 के फ़ोन के ऊपर 641 रुपये। इसके साथ $100 वाले फ़ोन के ऊपर 6,000 और इससे ऊपर। लेकिन यह कि अब ये मैं आपको आई जस्ट ग्रेजुअली गो ओवर इट वेरी क्विकली। एक $150 वाले के ऊपर 8,000 रुपये जुल्म देखें आप। $200 वाले फ़ोन के ऊपर 13,000 रुपये एंड सो ऑन सो फोर्थ। $1,500 तो खैर वो तो लग्जरी फ़ोन है, उसके ऊपर 83,000 रुपये। अली मोइन नवाजिश साहब,
मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहता हूँ। बात ये ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए बड़ी दुआएं हमारे कौम के लोगों के दिलों से निकलती हैं। ये महसूलात तरसीलात की सूरत में पाकिस्तान को पैसा भेजते हैं, हमारा इतना ख्याल रखते हैं। अगर ये पैसा ना भेज रहे होते तो इस वक्त हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच चुका होता और इस खसारे की वजह से पाकिस्तान को और मज़ीद जो है वो कर्ज़े लेने पड़ते। इनके साथ अब ये सलूक होगा। अब जनाब अली मोइन नवाज़ी साहब आपके रिश्तेदार आ रहे होंगे ना, तो उनको तैयार कर देना, उनकी जेबें टटोली जाएंगी। ग्रीन चैनल से भी निकलेंगे तो उनके बैग खोलकर ये चेक किया जाएगा कहीं वो आपके लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, किसी चाहने वाले पसंद करने वाले के लिए कहीं एक फ़ोन ज़्यादा तो नहीं लेकर आ गए। मैं चाहूँगा इसके ऊपर आप अपना तज़िया पेश करें, फिर साथ साथ मैं आपको और मालूमात भी बताता रहूँगा। बहुत शुक्रिया आपने मुझे मौका दिया। इस इशू को तो मैं बहुत ज़्यादा पुश भी कर रहा हूँ, उजागर भी कर रहा हूँ, क्योंकि ये जो पॉलिसी तरतीब दी गई है ये बग़ैर लगता है सही सोचे समझे तरतीब दी गई है। पहली बात ये कि आप एक फ़ोन की इजाज़त देते हैं कि आप साल में टैक्स फ्री ला सकते हैं, आपका बहुत शुक्रिया। लेकिन बात यह है कि अक्सर जनरली भी लोग खुद पर्सनली 2 फ़ोन इस्तेमाल करते हैं, एक काम के लिए, एक उनका पर्सनल फ़ोन होता है, तो 2 तो उनके अपने हो गए। फिर उसके बाद ये जो इन्होंने कहा है कि नहीं आपको जो अपना बाहर से फ़ोन ला रहे हैं वो तो आप बेशक रजिस्टर ना कराएं, 30 दिन तक पाकिस्तान में चलेगा। लोग 3-3 साल तक, 4-4 साल तक पाकिस्तान नहीं आते। उसके बाद जब वो पाकिस्तान आते हैं वो 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए आते हैं। जो हमारी मेजॉरिटी वर्किंग क्लास है, जो हमारे लेबरर्स हैं, वो तो 2-2 साल तक नहीं आ सकते। जो सऊदीया से आते हैं, UAE से आते हैं या आगे पीछे से, उनको आप 30 दिन के बाद मोबाइल इस्तेमाल नहीं करने दे रहे। फिर जो सबसे इम्पोर्टेंट इसमें इशू है कि देखें ये वो मोबाइल फ़ोन्स हैं, आपने ये पॉलिसी बनाई कि आप मोबाइल फ़ोन्स की स्मगलिंग रोकें, बिल्कुल रोकनी चाहिए। लेकिन एट द सेम टाइम जब आप एक इतना इर्रेशनल टैक्स स्ट्रक्चर रखेंगे जिस तरह आपने अभी बयान किया, और ऐसा टैक्स स्ट्रक्चर जिसमें सबसे सस्ते मोबाइल पे सबसे ज़्यादा परसेंटेज ऑफ ड्यूटी है, अगर आप परसेंटेज कैलकुलेट करें तो $1500 वाले पे कोई 38% है और जो $50 वाले है उस पर कोई 60% या इस तरह मुज़ाहिका खेज़ बात है, मुज़ाहिका खेज़ बात। तो ये इसकी हाँ कि जो सबसे बेचारा गरीब बंदा है, जो बाहर वो ब्लू कॉलर जॉब करता है, लेबर करता है, उसके लिए आप ज़्यादा मुश्किल पैदा कर रहे हैं। और मोबाइल फ़ोन जो है ये अब एक लग्जरी आइटम नहीं रहा, ये एक ज़रूरत है। ये इसके बगैर गुजारा नहीं है किसी का भी। लोगों के घर टीवी ना हो, लोगों के घर और कुछ ना हो, लेकिन मोबाइल फ़ोन जो है ये एक बुनियादी ज़रूरत बन गया है। ये वाहिद डिवाइस है जो हमारी आधी से ज़्यादा पॉपुलेशन इस्तेमाल करती है। अच्छा, ये ट्विटर के ऊपर हमाद अजहर साहब ये कहते हैं, देखें आप सुनिएगा, फॉर बेनिफिट ऑफ पीपल ट्रैवलिंग इनटू पाकिस्तान फ्रॉम अब्रॉड द मोबाइल टैक्स पॉलिसी फॉर यू इज, वो जो नुकात मैंने आपके सामने बयान कर दिए, और उसके बाद वो इस चीज़ का बड़ा क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं मेरे ख्याल से। और एक और सुने आप, एक और ट्वीट सैयद जुल्फी बुखारी साहब करते हैं, जो कि जो है ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के जो है वो इस वक्त उनके पास पोर्टफोलियो है। वो कहते हैं द मोबाइल टैक्स पॉलिसी हैज़ नो इम्पैक्ट ऑन विजिटिंग ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़, अलाउज टू कैरी 1 ड्यूटी फ्री फ़ोन। मेरे ख्याल सैयद जुल्फी बुखारी साहब ये पाबंदी फिर आप पर भी लागू की जाए कि आप भी एक से ज़्यादा फ़ोन ना रख सकें, मेरे ख्याल आपको मुश्किल होगी। और साथ साथ लिखते हैं विद डिवाइसेस वर्थ 110 बिलियन रुपीज़, यानी ओवरसीज़ पाकिस्तानी बेसिकली मैं ये समझ पा रहा हूँ कि स्मगलर है ना। तो अली मोइन नवाज़ी साहब ये ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है स्मगलर हैं और ये 110 बिलियन रुपीज़ की स्मगलिंग करते हैं थ्रू एयरपोर्ट्स। दिस मेजर ओनली हेल्प्स, नहीं मैं उनके वर्ड्स अलहदा से बोल रहा हूँ, ये उनके वर्ड्स हैं। दिस मेजर ओनली हेल्प्स ब्रॉडन टैक्स नेट एंड इनकरेज लोकल मैन्युफैक्चरर्स। लोकल मैन्युफैक्चरर्स, ये बात कुछ हजम नहीं हुई। अली मोइन नवाज़ी साहब मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आता हूं और ये जो मुझे बदहजमी हो सब इंफॉर्मेशन सुन के मेरे ख्याल से आप मेरा हाजमा दुरुस्त कर देंगे कोई बात बता के। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जिन तबकात ने इस हुकूमत को सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया था आज वो बेचारे परेशान बैठे हैं अपने घरों के, चाहे वो आम आवाम हो, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हों
या और जो दीगर तबकात हों, ताजिर सनतकार भी उसके अंदर शामिल किए जा सकते हैं। उनको समझ में नहीं आ रही कि हुकूमती पॉलिसियाँ दरअसल बनाता कौन है। अली मोइन नवाज़ी साहब के साथ ब्रेक पर जाने से पहले गुफ्तगू हो रही थी, मैंने सैयद जुल्फी बुखारी साहब की ट्वीट उनके सामने पढ़ी थी। द मोबाइल टैक्स पॉलिसी हैज़ नो इम्पैक्ट on visiting overseas Pakistanis, allows to carry one duty-free phone. Thank you, sir. Thank you so very much. With devices worth 110 billion smuggled annually, mainly through airports, this measure only helps broaden tax net and encourage local manufacturers. Local manufacturers, सर जरा थोड़ा सा मेरे जैसे मासूम से बच्चे को समझा। लोकल मैन्युफैक्चरर्स है ही नहीं है। हमारे कोई मेरे इल्म में नहीं है, लेकिन मुमकिन है आप बेहतर बता सकते हैं। एक लोकल जी एक मैन्युफैक्चरर ने कोशिश की है, लेकिन वो ऑब्वियसली बहुत बुरी तरह उनका प्रोजेक्ट नाकाम हुआ है जी। और ये इशू ये है क्योंकि मेजॉरिटी एक्सपर्टीज़ आपके पास नहीं है। और अगर आप लोकल मैन्युफैक्चरर्स को इनकरेज करना चाहते हैं, इसके लिए ज़रूरी ये है कि आप उनको इंसेंटिव्स दें, आप रिसर्च ग्रांट्स दें, आप उनको टैक्स बेनिफिट्स दें। वो तो आप कहीं दे नहीं रहे जी। और दूसरी बात ये कि जो जुल्फी बुखारी साहब और हमाद अज़हर साहब, आई हैव वेरी रिस्पेक्ट फॉर हमाद अज़हर बिकॉज ही ऑलवेज रिप्लाइज और वो आंसर करता है। लेकिन देखें, ये वो लोग हैं जो रूल्स बनाते हैं जिन्होंने खुद इस प्रोसेस से गुजरना नहीं होता। ठीक है, जिन लोगों ने खुद प्रोसेस से गुजरना नहीं होता, वो एक फ़ोन करते हैं, यार ये फ़ोन वाइट लिस्ट कर दो पीटीए को, वो फ़ौरन डेटाबेस में एंटर कर देते हैं। तो इन लोगों को समझ नहीं आती कि एक बंदे के लिए, एक आम बंदे के लिए कितना प्रॉब्लम है। और इसमें जो दो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स थे, पहले तो जो एफबीआर की ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जिसके अंदर इन्होंने रूल्स फ्रेम किए, उसमें लिखा है कि आपका मोबाइल जब्त हो जाएगा जब तक आप टैक्स नहीं पे करेंगे। जब्त हो जाएगा, अच्छा, और ये आपको वापस नहीं किया जाएगा जब तक पीटीए अप्रूव नहीं करेगी और आप इस पे टैक्स पे नहीं करेंगे। हमाद अज़हर साहब ने कहा ये नहीं, उन्होंने ट्वीट करके मुझे जवाब दिया था कि नहीं, ये तो इंटरनल पॉलिसी थी हमारी और इसको हमने वेव कर दिया जी। लेकिन उसका कोई उन्होंने नोटिफिकेशन नहीं दिया कि ये पॉलिसी वेव हुई है। उन्होंने कहा है, उन्होंने अपने नुकात के अंदर नीचे एक आपने देखा होगा, दिखाई दे रहा होगा, लाल रंग के अंदर उन्होंने लिखा है आपका फोन जी जी कि आपका फोन जब्त नहीं होगा। लेकिन जो अभी तक डॉक्यूमेंटेशन है वो ये बता रही है, 1 नंबर 2 मसला ये है कि आप एक पॉलिसी इंप्लीमेंट करते हैं, आपको पता है हमारे कस्टम्स के जो लोग हैं वो लोगों को किस तरह हरास करते हैं, किस तरह तंग करते हैं। और आपने जब एक मोबाइल की वैल्यू असेस करने की पावर इतनी ज़्यादा दे दी है कस्टम वाले को, तो वो तो जिसके साथ जो करे करे। अब मुझे लोग मैसेजेस कर रहे हैं कि जो सबसे ज़्यादा बुरा सलूक हो रहा है, जो हम पढ़े लिखे लोग होते हैं वो जाते हैं, वो फिर भी लड़ लेते हैं, बता देते हैं। उनको पहले कहा जाता है नहीं एक फ़ोन की तो इजाज़त ही नहीं है, जब वो मोबाइल पे निकाल के दिखाते हैं ये देखें ये रूल है, तो वो उनको तो कहते हैं ठीक है आप कर लें। लेकिन जो बेचारे गरीब लोग होते हैं, अनपढ़ होते हैं, बाहर जाके मजदूरी करते हैं, उनके साथ हरासमेंट भी होती है, उनके फ़ोन्स भी डिटेन होते हैं। मुझे लोगों ने मैसेज किया है, उन्होंने कहते हैं हमने देखा है उन बेचारों के साथ क्या क्या जुल्म हो रहा है। गरीबों के साथ तो हमारे मुल्क में बहुत जुल्म होता है, जरा किसी की तालीम कम हो उसके साथ भी जुल्म करते हैं। ये बात तो एक अपनी जगह कायम है, लेकिन इस हुकूमत से तो तवक्को थी कि तब्दीली आएगी। चेक पोस्ट पे आप चले जाएं। अच्छा, और तब्दीली, और एक इंपॉर्टेंट बात कि इस पे बड़ा इजी था, हमाद अज़हर साहब ने फरमाया कि ये तो पुरानी गवर्नमेंट का टैक्स रेट था, हमने तो इसके अंदर कुछ चेंज ही नहीं किया। हर चीज़ पुरानी गवर्नमेंट की गलती होती है और जो अच्छी हो वो इन लोगों ने की होती है। भाई अगर पुरानी गवर्नमेंट का टैक्स रेट था, इसको इतनी अच्छी तरह इंप्लीमेंट तो आप करने जा रहे हैं, तो आपको ये रैशनलाइज करने में कितना टाइम लगता है। और मैं आपको एक और चीज़ बताऊँ, जो लोग स्मगलिंग करते हैं ना, उनके लिए कोई मसला नहीं है। वो फ़ोन के IMEI चेंज करना कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं होती। ये आपको सॉफ्टवेयर नहीं, देखें एक चीज़ अली मोइन नवाज़ी साहब यहाँ पे मुझे वजाहत कर दें, बोल रहे हैं 110 अरब रुपए की ना स्मगलिंग होती है। तो बेसिकली ये तो एक जनरल स्टेटमेंट हो गई और इसमें एक्यूजेशन जो है सारे ओवरसीज पाकिस्तानीज़ पे लग गई कि वो स्मगलर हैं। बात ये है कि ये तो खेपिए हैं, और खेपिए जो होते हैं ये तो रिपीट ऑफेंडर्स होते हैं, जो कि मुस्तकिल बुनियादों पर जिनका काम ही यही होता है। बिल्कुल, ओवरसीज पाकिस्तानी तो काम करने के लिए बाहर गया हुआ ना, वो खेपिया तो नहीं है। बिल्कुल ऐसा है, बिल्कुल ऐसा है, और ये इंसल्ट है। आप उन ओवरसीज पाकिस्तानीज़ को जिनकी वजह से मुल्क चल रहा है, आप कह रहे हैं वो स्मगलिंग में मुलव्वस हैं। मतलब आपको खुदा का खौफ करें, आप कैसे ये बात बोल सकते हैं? आप उन लोगों को जो आपके मुल्क को इस वक्त चला रहे हैं, आपके मुल्क का सहारा बने हुए हैं और आपकी हुकूमत को सबसे ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, उनको आप स्मगलर कहते हैं। आपको शर्म आनी चाहिए ऐसी बात सोचते हुए भी। अच्छा, यहाँ पर अली मोइन नवाज़ी साहब एक बड़ा अहम नुक्ता है, क्योंकि
मईशत का भी नुक्ता इसके अंदर शामिल कर लेता हूं। बात यह कि ये लोग जो मोबाइल फ़ोन पाकिस्तान में लेकर आ रहे हैं, इसके लिए पाकिस्तान से कोई ज़र मुबादला बाहर के मुल्क नहीं जा रहा। तो इन अदर वर्ड्स, अगर टैक्स की कोई इम्पैक्ट है, दूसरी तरफ तो डॉलर भी तो सेव कर रहे हैं ये इस मुल्क के, ये लेकर आ रहे हैं बाहर से, एक एसेट लेकर आ रहे हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जी जी, आप इसको हाईलाइट करें। देखें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हाँ, ये देखें ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एक बंदा जो बाहर से फ़ोन कमाता है वो ला के अपने भाई को, बहन को दे देता है। इसने बाहर पैसे कमाए हैं, वही पैसों से उसने फ़ोन लिया है और इधर आके उसने दे दिया है। अब अगर उसके लिए इतनी हरासमेंट और ये प्रोसीजर होगा, तो फिर जो बंदा, जो उसकी फैमिली वाले होंगे या जिनको वो फ़ोन देता था, वो अब लोकल मार्केट से फ़ोन ख़रीदेंगे। लोकल मार्केट से आप फ़ोन ख़रीदें, सारे इंपोर्टेड होते हैं। आप इंपोर्ट किस तरह करते हैं? अपनी फॉरेन रिजर्व्स खर्च करके। डॉलर की वैसी आपके पास किल्लत है और अब आपको ज़्यादा डॉलर देना पड़ेगा फ़ोन ख़रीदने के लिए। जी जी बिल्कुल। अगर ये 110 बिलियन की ये स्मगलिंग कह रहे हैं, और मेरे ख्याल से ये ट्रांसलेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि पूरे 110 बिलियन या तो मोबाइल फोन्स की स्मगलिंग हो रही है या फिर मोबाइल फोन्स का उसमें कोई बहुत मेजर कंट्रीब्यूशन है। तो इन अदर वर्ड्स, पहले तो खैर अब तो डॉलर भी इतना ज़्यादा इन्होंने मजबूत कर दिया है और रुपए की जो बेकदरी की है, यकीन करें अब तो लोग परेशान होते हैं, कहते हैं डॉलर में ही रखो पैसे। तो बात ये होती है कि मेन एम ये कि अबाउट $1 बिलियन वर्थ इफ़ यू गो इन द पास्ट, ये तो सेव कर रहे थे $1 बिलियन वर्थ ऑफ पाकिस्तान फॉरेन एक्सचेंज। मेरा ऐसा ख्याल है, इफ ट्रांसलेटेड द अदर वे राउंड। नहीं, पहली बात तो ये कि ये 110 बिलियन का फिगर कहाँ से आया, किधर से आया, इसके ऊपर भी पता होना चाहिए कि ये फिगर कहाँ से आपने इन्वेंट कर लिया। टोटल पाकिस्तान की जो इंपोर्ट्स होती हैं फ़ोन की, वो $1.5 बिलियन की होती हैं, जो फिगर था लास्ट ईयर का। और उसके ऊपर टैक्स कलेक्शन भी होती है, उस पर रेवेन्यू कलेक्शन भी होती है। अब अगर $110 बिलियन आप कह रहे हैं स्मगल हो रहा है, तो मेरा नहीं ख्याल इतनी आसानी से एयरपोर्ट के थ्रू तो इतनी स्मगलिंग नहीं हो सकती। और हम ये नहीं कह रहे, मैं भी ये नहीं कह रहा कि आप ऐसी पॉलिसी तरतीब ना दें, लेकिन आप पीपल फ्रेंडली पॉलिसी दें जिसमें लोगों को तकलीफ ना हो। कितनी रॉकेट साइंस थी। मैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी हूँ, आप मुझे कहें कि $1000 के फ़ोन पे आप अगर पर्सनल ट्रैवलर हैं, आप 10% टैक्स दे दें, 5% दे दें, 7% दे दें, एक रैशनल टैक्स। $1000 के फोन के ऊपर जनाब 57,918 रुपए टैक्स है, भरें। ये आप इमेजिन करें, ये आप कि कैसे ये कर सकते हैं। और आप तो लोगों के लिए मुश्किल पैदा कर रहे हैं, और ये वो चीज़ें हैं जो लोगों को हर्ट करेंगे और आपको सियासी तौर पे भी नुकसान होगा। आप फ्रांस की मिसाल देख लें, पेट्रोल पे उन्होंने टैक्स बढ़ाया, लोग बाहर निकल आए, तोड़ फोड़ करना शुरू कर दी। इस तरह की पॉलिसीज़ जो लोगों की ज़िंदगी को फ़ौरन इम्पैक्ट करती हैं, मुझे समझ नहीं आ रही कि हुकूमत से ऐसे फैसले क्यों हो रहे हैं कि ये सियासी तौर पर इनको, और बड़े गलत फैसले जिससे अच्छा, यहाँ पर फिर मैं अली मोइन नवाजी साहब उस आदमी से बात, नुकसान है, उसी बंदे से बात करने की कोशिश करूंगा जो इस सिलसिले में डिसीजन ले सकता है, जिसकी फाइनल अथॉरिटी है, और वो है जनाब इमरान खान साहब। और इमरान खान साहब से मैं गुजारिश करता हूं कि इमरान खान साहब, जो जितने लोग ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो आपको बड़ा सपोर्ट करते रहे हैं, आपका बड़ा साथ देते रहे हैं, चाहे कोई भी मुश्किल आई हो, चाहे पाकिस्तान में फिलैंथ्रोपिक वर्क हो आपका, आपको बड़ा सपोर्ट किया गया है, उनके साथ ये ज़्यादती ना की जाए। मैं ये तो नहीं जानता ये हमाद अज़हर साहब, जुल्फ़ी बुखारी साहब, टू बी वेरी फ्रैंक, ये तो मतलब ये कि दे आर योर मिनिस्टर्स, बट यू आर द पर्सन हु इज़ इन चार्ज ऑफ द होल थिंग। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सर कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए आसान पॉलिसियाँ मुरतब करें। और अगर आप नहीं देख रहे तो मैं आपा से गुजारिश करता हूँ, ये मुज़ाहिरा खास बात नहीं कर रहा, मैं बिल्कुल संजीदा बात कर रहा हूँ, आपा से गुजारिश करता हूँ कि शाम को जब भाई आएँ घर तो उनको समझाएँ कि ये पॉलिसियाँ गलत बनाई जा रही हैं, इनसे अवाम के अंदर गैर मकबूल हो रही है हुकूमत। जी अली मोइन नवाजी साहब, इसमें मजीद भी मैं चाहूँगा आप कुछ बताएं। जी नहीं, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। देखिए, टैक्स जो है ना वो सिर्फ तब इफेक्टिव होता है अगर रैशनल। हम पाकिस्तान में अक्सर आपने सुना होगा ये नैरेटिव कि सिर्फ 7 या 20 करोड़ लोगों में से सिर्फ 7 लाख या 8 लाख लोग ऐसे टैक्स देते हैं उसमें। लेकिन लोग ये बात बहुत कम करते हैं कि पाकिस्तान में टैक्स रेट जो है वो दुनिया में हाईएस्ट टैक्स रेट्स में शुमार होता है। आप डेवलप्ड कंट्री से मुआवजा कर सकते हैं जहाँ पर आपको फ्री हेल्थ केयर मिलती है, फ्री एजुकेशन मिलती है, आपकी सड़कें कैसी होती हैं, सब कुछ कैसे होता है, और यहाँ पर इतना हाई टैक्स चार्ज करते हैं। अब यहाँ पर भी जब आपने इतना हाई टैक्स कर दिया तो लोगों के लिए मुश्किल नहीं, स्मगलर्स के लिए कोई मसला नहीं है। स्मगलर्स IMEI चेंज भी करेंगे, वो हैक भी करेंगे फ़ोन्स को, वो उसका तरीका निकाल लेंगे कि उनको टैक्स देना ना पड़े।
एंड पे नुकसान सिर्फ आम आदमी को होगा, आम ओवरसीज़ पाकिस्तानी को होगा। और जो बाहर देखिए, एक बात है कि हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ जो हैं वो मुल्क से बहुत मोहब्बत करते हैं। जनरली आप बहुत सारे ममालिक ऐसे होंगे जहाँ से इमिग्रेट करते हैं लोग, दूसरे ममालिक में जाते हैं और वहाँ के होके रह जाते हैं। पाकिस्तानी जो हैं वो दुनिया के वाहिद लोगों में से हैं, चंद लोगों ममालिक में से होंगे जो बाहर जाके भी बाहर से ज़्यादा अपने मुल्क के रहते हैं। पासपोर्ट उनका बरतानिया का होगा, अली मोइन नवाज़ी साहब उनके साथ क्या कर रहे हैं, इस तरह नहीं करना चाहिए। मैं तो देखें अब इस्तिदा पे आ गया हूँ, यकीन करें मैं अब मिन्नतों पे हाथ जोड़ने पे आ गया हूँ अली मोइन नवाज़ी साहब, क्योंकि हुकूमत को समझाने का और कोई तरीका नहीं है। यहाँ पर मैं एक छोटी सी ब्रेक लूंगा, ब्रेक के बाद वापस आऊँ, के साथ मैं गुफ्तगू करूंगा कि इस तरह के गैर मकबूल इक़दाम जो हैं वो आवाम के अंदर एक अजीब किस्म की कैफियत पैदा कर रहे हैं। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। नाजरीन, डेमोक्रेसी इज़ ए पॉपुलैरिटी कॉन्टेस्ट। पसंद आए या ना आए, मकबूलियत बहुत ज़रूरी है। जमहूरियत में हुकूमत को मकबूल इक़दामात लेने पड़ते हैं। ये उनकी मजबूरी भी है और उनकी सियासी सर्वाइवल का रीज़न भी है। मैं बात यही कर रहा था ब्रेक पे जाने से पहले कि जनाब जैसे ये मोबाइल फ़ोन्स वाला इक़दाम है, मैं कहूँगा कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के अंदर तो ये बहुत ज़्यादा जो है गैर मकबूल इक़दाम तस्वुर किया जा रहा है। एक बड़ा इंसेंटिव होता है जब रिश्तेदार दूसरे ममालिक से आ रहे होते हैं, तो वैसे भी जब टेलीफोन करते हैं घर, तो घर वाले यही कहते हैं आते हुए मोबाइल फ़ोन लेते आइएगा, क्योंकि आजकल बच्चे भी खिलौने नहीं मांगते, कहते हैं फ़ोन ला दीजिएगा भाई, फ़लाँ पाम टॉप ला दीजिएगा, कोई लैपटॉप ला दीजिएगा, या कोई ऐसी चीज़ ला दीजिएगा, टैबलेट ला दीजिएगा जो जदीद टेक्नोलॉजी की चीज़ हो जिससे फ़ायदा भी हो। बात यह है अली मोइन नवाज़ी साहब, जो अब हुकूमत की जो पॉलिसियाँ हैं उनके मुतालिक, क्योंकि आप तो इस्लामाबाद में बैठे हैं, वो पाकिस्तान से 10 मिनट की मुसाफत पे है, पाकिस्तान से थोड़े से दूर बैठे हुए हैं आप 10 मिनट, लेकिन बात यह है कि बाकी पाकिस्तान के अंदर अभी तक वही पुरानापन है, नयापन कोई आया नहीं। और जो भी हुकूमत के इक़दामात हैं तो वो बेइंतहा गैर मकबूल हैं। आई हैव हर्ड दैट यू आर कनेक्टेड टू मैनी गवर्नमेंट फंक्शनरीज़ इन द वे कि सोशल मीडिया के ज़रिए आप उनसे रब्ता कर सकते हैं। क्या आप उनको बता सकते हैं कि जितने भी इक़दामात अभी तक लिए गए हैं अवाम में बहुत गैर मकबूल हैं, और BBC पर जाकर पॉपुलैरिटी कॉन्टेस्ट जीतना इंटरनेशनल ऑडियंस के सामने वो ज़रूरी नहीं है, बल्कि पॉपुलैरिटी कॉन्टेस्ट यहाँ है पाकिस्तान में, लोगों ने वोट दिया है। आप मुझे दिल पे हाथ रख के ये बताएं कि अगर आज दोबारा इलेक्शन करवाए जाएं तो कारकर्दगी कैसी रहेगी? नहीं, ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि हुकूमत का जो एक बड़ा चैलेंज होता है वो तवाज़ुन रखना होता है अपनी ज़रूरियात और आवाम की खुशहाली में। बिल्कुल पॉपुलैरिटी कॉन्टेस्ट होता है, और जनरली हुकूमत जब आती हैं वो पहले अपने चंद दिनों में ऐसे कदम उठाती हैं जिनसे आवाम को इमीडिएट रिलीफ मिले, ताकि एक मोमेंटम बिल्ड हो उनकी पॉपुलैरिटी का भी और गवर्नमेंट का भी और ख़िदमत का भी। अनफॉर्चुनेटली मुझे समझ नहीं आई कि ये गवर्नमेंट जब से आई है इन्होंने ऐसे डिसीजंस लेना शुरू कर दिए हैं जिनका डायरेक्ट आवाम पे बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट है, चाहे बिजली की कीमतें बढ़ाना हो, गैस की कीमतें बढ़ाना हो। चले आपने रुपए की कदर कम करनी थी, एक तरीके से एक स्टैगर करके कर देते, इस तरह तो ना करते। आप एक दिन कह रहे हैं कि कोई ज़रूरत नहीं है हमें डीवैल्यूएशन की, कोई ज़रूरत नहीं है हमें IMF की बात मानने की, और अगले दिन आप डीवैल्यू भी कर देते हैं, इंटरेस्ट रेट भी बढ़ा देते हैं। आई अंडरस्टैंड, आज सुबह भी असद उमर साहब आए हुए थे हमारे एक फंक्शन पे, और आई अंडरस्टैंड कि एडजस्टमेंट्स करनी ज़रूरी हैं, लेकिन इन एडजस्टमेंट्स करते हुए आप मुल्क के सबसे वनरेबल तबके को और ख़राब ना करें, और फिर इंक्रोचमेंट्स के ख़िलाफ़ ऑपरेशन ले लें, लोगों का रोज़गार ख़त्म करना, उनको कोई अल्टरनेट दिए बगैर, जो लोग 30-30 साल से बैठे हुए हैं उनको आपने उठा दिया, बुलडोज़र से उड़ा दिया, और
मिनिस्टर साहब कह रहे थे कि हर जगह बुलडोज़र की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन हर जगह बुलडोज़र ही इस्तेमाल हो रहा है। तो ये जो सिचुएशन है ये बड़ी अजीब-व-गरीब है और इससे बिल्कुल मकबूलियत में कमी आ रही है, क्योंकि अगर कोई बंदा आप कहते हैं ना ये करप्ट है, ये चोर है, उसकी करप्शन और चोरी आपको डायरेक्टली इम्पैक्ट नहीं कर रही, लेकिन इस हुकूमत की पॉलिसीज़ जो हैं वो लोगों को डायरेक्ट हिट कर रही हैं, डायरेक्ट उनकी ज़िंदगी को नेगेटिवली तो इम्पैक्ट कर आपने रही असद हैं। उमर साहब को तो ये बात बहुत सारी समझाने की ऐसी कोशिश की? देखिए मेरा ख्याल है ना सिर्फ मैं, पूरा मीडिया और हर बंदा जो सेंस रखता है वो लिख के, वो प्रेस के थ्रू, वो टॉक शोज़ के थ्रू, आप बात कर रहे हैं, मैं बात कर रहा हूँ, हम सब बात कर रहे हैं कि खुदारा इन चीज़ों को भी दुरुस्त कर लें। अभी प्रॉपर्टी मार्केट का आप ले लें, वो तबाह हुई हुई है। लोग, आप कुछ बेचना चाहें आप बेच नहीं सकते, आप ख़रीदना चाहें आपको क्या कहते हैं अरेंजमेंट नहीं होती। कोई ना कोई इसका तरीका निकालना पड़ेगा कि जो एक स्टैंड स्टिल आ गया है ये बड़ा मुश्किल है। देखिए एक इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि एक बंदा जितना भी ख़राब हो, पायलट को जहाज़ नहीं चलाना, अब पायलट को जहाज़ चलाना आता है, बेशक वो चोरी करता हो, वो जहाज़ चला लेगा। एक बंदा जितना भी ईमानदार और ऑनेस्ट हो, अगर उसको जहाज़ चलाना नहीं आता, वो ऐसा पायलट फेल है और उससे वो चोर ही बेहतर था, उसको एटलीस्ट जहाज़ तो चलाना आता है। अच्छा, ये आपने जो है ना, इस तरह की कैफियत नजर आ रही है, जो आपने बड़े जोर की जो है वो चोट लगाई है इस वक्त, और बहुत सारे वज़रा जो हैं वो अपनी कुर्सी से उछल के बैठ गए होंगे। कोई औरों का भी मुझे अंदाज़ा है, लेकिन ज़्यादातर वज़रा जो हैं वो टीवी बड़े गौर से देखते हैं, प्रोग्राम भी देखते हैं, तो उनको मेरे ख्याल ये चोट लगी होगी। तो और नहीं तो कुछ कम से कम उन्होंने किताब उठा ली होगी जहाज़ उड़ाने की, क्योंकि हमारे यहाँ ये बड़े अफसोस की बात है कि जो है वो अनफॉर्चुनेटली एक जनरल ओपिनियन ये डेवलप हो रहा है। मैं आपको ये ट्रेजरी बेंचेस से भी मैं आपको कह सकता हूँ कि ये ओपिनियन ऐसा मुझे फील होता है कि इमर्ज करेगा कुछ अरसे में कि नाअहली जो है वो विजिबल हो चुकी है और अब इमरान खान साहब को जल्दी कुछ करना पड़ेगा in order to get things done. To most youth, मैं आपको वैसे बता रहा हूँ, to most youth, Mr. Asad Umar was an icon, और people were expecting that he would be a success, कि जो उन्हें देखेगा वो ऐसे इतने सक्सेसफुल होंगे कि अपने दौर में ऐसे काम करेंगे कि लोग वाह 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 करेंगे। लेकिन जो काम वो कर रहे हैं, मेरे ख्याल उनको भी ज़रा नज़रसानी कर लेनी चाहिए। आपका क्या ख्याल है? आई कम्प्लीटली एग्री। देखें जो गवर्नमेंट आती है, पीटीआई की स्पेशली जब गवर्नमेंट आई तो इतनी उम्मीदें लेकर आई थी, इतने लोगों की उम्मीदें थी इस गवर्नमेंट के साथ, स्पेशली यूथ को, जहां आपने 5 साल या बल्कि 10 साल और 20 साल से आप कह रहे हैं कि वी आर दी ओनली सोल्यूशन, वी आर दी ओनली वंस, हम वाहिद लोग हैं जो पाकिस्तान को तरक्की के रास्ते पर लगा सकते हैं। और जितनी ज़्यादा आपने एक्सपेक्टेशंस बिल्ड की हैं, लोग आपके लिए उतनी मुश्किलात हैं। लोग आपसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, क्योंकि आपने ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेक्टेशंस उनके दिमाग और दिल में डाली हैं, और फिर आप आकर ना सिर्फ वो फैसले कर रहे हैं, कुछ फैसलों की मैं मजबूरी समझता हूँ एज समवन हु अंडरस्टैंड्स, या थोड़ा सा लिटरेट होने का ये होता है कि मैं समझता हूँ ये बात मजबूरी है। लेकिन जो चीज़ें मजबूरी नहीं है, जिनका ना कोई बड़ा सा इम्पैक्ट है, इन मोबाइल फ़ोन्स पे ये ओवरसीज़ पाकिस्तानी से आप कितना टैक्स इकट्ठा कर लेंगे, बहुत से तो फोन लाएंगे नहीं, इससे रेवेन्यू पे कितना असर पड़ जाएगा, आपका डेफिसिट कितना कम हो जाएगा, लेकिन लोगों को आपने तंग किया है। हाँ, विजिबली अनपॉपुलर काम जरूर करना है। वो कुछ लोग होते हैं, मैं आपको बताऊं, उनका एक प्रॉब्लम होता है। अली मोइन नवाजी साहब, मैं आपको एक बड़े मजे की बात बताता हूँ। कुछ लोगों का एक प्रॉब्लम होता है, उन्होंने जहां बैठना होता है ना कोई उन्होंने ऐसा काम जरूर करना होता है कि बाकी सारे लोग इरिटेट हो, परेशान हो, तंग हो, और फिर उसके बाद वो कहे अच्छा यार चलो ठीक है, अब मैं आइंदा नहीं करूंगा। तो ये पता नहीं क्यों कुछ लोग ऐसे मुझे लग रहे हैं। मैं आपको सही बात बताऊं, मुझे लगता है इमरान खान अच्छा काम करना चाहता है, ये इमरान खान साहब की मजबूरी भी है, वो वजीर आज़म पाकिस्तान है। ही नोज कि ये जितने बाकी लोग जिनके चेहरे आपको दिख रहे हैं, आपको पता है इनमें से कई ऐसे हैं जो कि शायद छोटे मोटे इलेक्शन भी नहीं जीत सकते, इमरान खान साहब के नाम पर इलेक्शन जीत के आए हैं। तो इमरान खान नोज दैट ही हैज़ टू विन पीपल्स हार्ट्स, लेकिन अनफॉर्चुनेटली टीम कमज़ोर है। आप ड्राइंग रूमों की टॉक भी सुनते होंगे, ड्राइंग रूम्स के अंदर लोग ये कह रहे हैं कि अच्छा ये ना सही तो फिर और किसको रखें, अगर इमरान खान साहब इस वजीर को ना लगाएं तो फिर ऑप्शन बताएं, हमारे पास और क्या ऑप्शन है। तो मुझे बताएं अली मोइन नवाजी साहब, क्या इतनी नाअहल कौम है कि यहाँ पर हमारे कोई ऑप्शंस नहीं है? फिर तो मेरी नजरें झुक जाएंगी, फिर मैं आपसे डिबेट ही नहीं कर सकूंगा। नहीं, मेरा ख्याल है वजीर आज़म हैज़ टू लीड फ्रॉम द फ्रंट। उनको ये चीज़ें अपने नोटिस में लानी चाहिए। उन्होंने एक मज़ाहिया अंदाज में कहा था कि उनको वो
उनको उनकी अहलिया याद कराती हैं कि जब भी वो कोई जुल्म टीवी पे देखते हैं कि आप वज़ीर आज़म हैं, कुछ करें, तो उनको मेरा ख्याल है ये दोबारा याद कराने की ज़रूरत है। आप वज़ीर आज़म हैं, आप पॉलिसी डायरेक्शन दें, और उन जगहों पे जहाँ पर लोग इम्पैक्ट हो रहे हैं नेगेटिवली, उन्होंने अब कुछ देखने में आया भी है, उन्होंने कहा कि हम अपील फाइल करेंगे इंक्रोचमेंट्स के ख़िलाफ़, और कुछ और डिसीजंस पे उनकी री-स्ट्रैटेजाइजेशन या यू टर्न जिसको आप कहते हैं वो हमें देखने को नज़र आया है। लेकिन बात यह है कि अभी एक और मिसाल लें कि जब मैं कहता हूँ ना लोगों को इरिटेट करने वाली बात, ये FBR ने जो तनख्वाह पेशा लोग थे उनको नोटिस भेजे कि आपका ऑडिट होगा क्योंकि आपने 1 दिन 2 दिन या महीना अपनी टैक्स रिटर्न लेट जमा कराई थी। बाकी टैक्स नहीं दे रहे, उनकी परवाह नहीं है। जिन्होंने जमा कराई, जिन्होंने टैक्स दिया, उनका ऑडिट होगा, और फिर उनको कह के ये जुर्माना दे दें तो आपका ऑडिट ख़त्म हो जाएगा। यानी फिर गवर्नमेंट को ये डिसीजन वापस लेनी पड़ी क्योंकि ये सिर्फ हरासमेंट थी। और ये मोबाइल फ़ोन्स पे भी 38% से लेकर 68% तक टैक्स लेना, ये भी हरासमेंट है। ये कहीं नहीं होता दुनिया में। अगर 1-2 मुल्क और होंगे जो इस तरह की रिजीम चलाते हैं और उनमें भी इतना हाई टैक्स रेट नहीं है जितना हमारा है। और इस पे अगर हमाद अज़हर साहब मिनिस्टर रेवेन्यू कहते हैं कि ये पुरानी गवर्नमेंट के टैक्स रेट्स थे, तो आप में इतनी सेंस तो है कि आप देखेंगे ये रैशनल टैक्स रेट्स हैं, उनको ठीक कर लें, लोगों को तो तंग ना करें। बड़ी अहम गुफ्तगू हुई है आज अली मोइन नवाज़ी साहब। मुस्तकबिल के अंदर मैं चाहूँगा कि आपके साथ इस तरह के माशी मौज़ूआत के ऊपर ज़रूर गुफ्तगू होनी चाहिए। आपने जो है वो दलाइल पेश किए हैं और ये बड़े अहम दलाइल हैं। मेरे ख्याल से सुनने वाला उससे ज़रूर कुछ ना कुछ हासिल कर सकता है। आपका बहुत शुक्रिया, आप शो में हमें साथ गुफ्तगू की, हमारे साथ शामिल रहे। वी वेट फॉर योर मैसेजेस ऑन फेसबुक। यहाँ पे अली नासिर हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।